हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नवनिर्माण एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली बार हमने पढ़ा था प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में उसका पहचान क्या था। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। वहाँ पे इंग्लिश में अगर सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट से जुड़ी चीजें के बारे में जानकारी होती है। यानी हैबिट से जुड़ी चीजें या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो मैक्सिमम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सेंटेंसों में हमें समय नहीं दिया रहता। कार्य का तो होना पाया जाता है, जारी रहता है, लेकिन वह कार्य कब से जारी है इसका हमें समय नहीं दिया होता है। इसकी पहचान की बात करें हिंदी में, जब आप हिंदी में ये वाक्यों को पढ़ेंगे तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो भी आता है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। एक्शन हैपनिंग नाउ मतलब कार्य, इस सेंटेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, मतलब अभी कार्य वर्तमान में चल रहा होता है, उसे इस सेंटेंस में उसका वर्णन किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग और सहायक क्रिया की बात कर लें। इसमें 3 सहायक क्रिया होती है, इज, एम, आर। इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे क्या क्या आता है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में जैसे प्रॉपर नाउन मुख्य रूप से आते हैं, जैसे किसी का व्यक्ति का नाम, वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे केवल आई के ही साथ एम का प्रयोग करते हैं। आर के साथ, आर जो होता है, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। प्लूरल में हमारा आई नहीं आएगा, बी, यू, दे। और प्लूरल नाउन जो होते हैं वो सब किसमें आएंगे, आर। उसके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर में आ जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और इसी सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल है, राम पत्र लिख रहा है। राम पत्र लिख रहा है। जब हम इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाएंगे तो यहाँ पे राम है, सबसे पहले राम, क्योंकि राम एक नाम है और प्रॉपर नाउन है, ये क्वेश्चन में आएगा। राम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, इज। और लिखने का मीनिंग हमारा होता है राइट। राइट में हम आई एन जी जोड़ देंगे तो राइटिंग लेटर, या और लेटर भी लिख सकते हैं हमें, ये हमारा अंग्रेजी में ऐसा नहीं होगा। दूसरा कह दें, तुम कानपुर जा रहे थे। दूसरा दे दे, जैसे तुम, या आप भी हो सकता है, आप कानपुर जा रहे हो। तुम या आप कानपुर जा रहे हो, तो तुम की मीनिंग क्या होता है, या आपकी मीनिंग यू। यू चूंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में होता है तो यू के साथ आर। यू आर, जाने का मीनिंग गो, इसमें आई एन जी लगा देंगे तो गोइंग टू कानपुर। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं कह दूं, मैं दौड़ रहा हूँ। मैं दौड़ रहा हूँ, तो मैं की मीनिंग क्या होता है, आई। आई के साथ हमारा क्या लगेगा, एम। और दौड़ने की मीनिंग रन होता है, आई एन जी जोड़ेंगे तो रनिंग। यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और देखते हैं,
हम अपने मैदान में खेल रहे हैं, सॉरी, हम अपने मैदान में खेल रहे हैं, यह दे दें तो हम की मीनिंग बी होता है, हम की मीनिंग बी बहुवचन में आता है तो इसके साथ आर, वी आर। खेलने का मीनिंग प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग। अपने मैदान का मीनिंग आवर फील्ड। तो इस तरह हम कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार फिर हम हेल्पिंग और ईडीएमआर में से कोई एक रखेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ईडीएमआर के बाद क्या लगाते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो पहले हम सिंगुलर सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस में करते थे वही चीज हमें यहाँ पे भी करना है, बस यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ईडीएमआर के बाद नॉट लगाना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। इसका बनाते हैं हम लोग, मैं का मीनिंग आई के साथ क्या लगता है एम, आई एम, उसके बाद नॉट। देखने की मीनिंग सीइंग होता है, लुकिंग भी होता है, और ऊपर है लुकिंग। अपनी तस्वीर मैं का अपना के लिए क्या लगता है माई, यहाँ एट का प्रयोग करेंगे, लुकिंग एट माई पिक्चर। ऐसे बनाएंगे लुकिंग एट, आई एम नॉट लुकिंग एट माई पिक्चर। एक और देखते हैं, रीता और गीता, रीता और गीता गाना नहीं गा रही हैं। इसका भी हम उसी तरह बनाएंगे, रीता एंड गीता। क्योंकि ये दो नाम है लेकिन सिंगुलर नंबर जब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में, जैसे ही एक से अधिक कोई चीज होता है वो किसमें आ जाता है, प्लूरल में। यहाँ दो नाम है और लेकिन ये दोनों तो नाम है, लेकिन ये किसमें आएंगे, प्लूरल में। दो नाम है, अकेले रहता तो इसका प्रयोग करते, लेकिन यहाँ दो लोगों की बात हो रहा है, एक प्लूरल में हो जाएगा, रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारा ऐसे बनेगा। अब अगला सेंटेंस पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो वे सेंटेंस जो क्या से शुरू हो यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंग्लिश में, तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं मैक्सिमम, तो उसके अनुवाद क्या करता है, उस प्रश्नवाचक शब्द का जो इंग्लिश होता है अंग्रेजी में उसको हम पहले लिखते हैं, बाकी नियम ऐसे ही होता है। पहले कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं दे दूं, जैसे क्या
राम क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे दे दूं मैं आपको, क्या प्रश्नवाचक सिंबल लगेगा। ये याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी होता है। क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम की मीनिंग पहले क्या आया है, राम है, राम सब्जेक्ट है, राम क्या हमारा सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगता है, इज, तो इज को लगा देंगे, इज। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है राम। खेलने की मीनिंग होता है प्ले, तो प्ले में हम आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग क्रिकेट। और लास्ट में हमें क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही अगर हम दे दें अगला, क्या सुनार जेवर बना रहा है, क्या सुनार जेवर बना रहा है, तो इसका हम लिखेंगे, सुनार एक नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। एक सुनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ बनाने का मीनिंग मेकिंग, मेकिंग। जेवर को इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स कहते हैं, ऑर्नामेंट्स। इसका होगा इज गोल्ड स्मिथ मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में होता है जेवर। ऑर्नामेंट, ऐसे ही हम आगे का देख देते हैं, क्या यह क्या क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी विद्यार्थी लखनऊ जा रहे हैं। इसका जब बनेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, तो ये हमारा किसमें आएगा, बहुवचन में है हमारा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर। क्योंकि एक कॉलेज में तो एक विद्यार्थी होंगे नहीं, एक से अधिक होता है, तो ये किसमें आएगा, प्लूरल में, आर। इसका क्या बनेगा, आवर। सब्जेक्ट के रूप में ऐसे लिखेंगे, आवर कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, आवर कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग लखनऊ, लखनऊ। इसका बनेगा आर, आवर कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग लखनऊ। आवर कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के विद्यार्थी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आ जाए, तब हम उसकी मीनिंग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और शेष नियम जो इससे पहले हम पढ़े हैं उसी की तरह बाकी नियम रहते हैं। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले इनकी मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल में अगर क्यों आ गया तो वाई, वाट के आने पर,
कहाँ आने पे वेयर, कब आ जाए तो वेन, बीच माने कौन या कौन सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो। ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे। कहाँ की मीनिंग क्या होता है, आप कहोगे वेयर, वेयर माने कहाँ। उसके बाद हमें ई जमा लगाना है, तो तुम किस में आता है, बहुवचन में आता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर। उसके बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट यू। उसके बाद जाने का मीनिंग गो, इसी में आएंगे। यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हम दे सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो बीच में क्या है, तो इसकी मीनिंग क्या होगा हमारा, व्हाट। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखेंगे व्हाट। उसके बाद तुम आया, तुम बहुवचन है तो आर, फिर सब्जेक्ट यू। करने का मीनिंग क्या होता है, डू। उसमें एनजी जोड़ेंगे तो डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम आपको दे दें लैम्प, लैम्प कौन जला रहा है, लैंप कौन जला रहा है। यहाँ कौन का मीनिंग क्या होता है, हु, तो हु लिखेंगे। उसके बाद इज, लैंप की बात हो रहा है तो इज, हु इज। जलाने का मीनिंग, यहाँ पे कौन ही क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, और यही हमारा सब्जेक्ट का काम भी करता है। ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और प्रश्नवाचक का भी। तो हु इज, जलाने का मीनिंग लाइटिंग भी कर सकते हैं या बर्निंग भी, लाइटिंग और लैम्प। इस तरह हमारा यह जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तब बनता है। एक और देखते हैं, जैसे दे दें वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं। अगर ऐसे दे दे तब तब हम इसको निम्न प्रकार बनाएंगे। किस जब आ जाए इसके साथ हमेशा कोई ना कोई नाम जुड़ा रहेगा, वो एक साथ होगा। तो किस की मीनिंग हमेशा क्या होगा, बीच होता है। इसको एक साथ लिखेंगे, बीच हॉर्स, बीच हॉर्स आर दे बाय, दे बाय, बाय माने खरीदना होता है। यानी इस तरह के सेंटेंस में जब किस आ जाए तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन, नाउन जुड़ा रहता है, तो उनको एक साथ लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। प्रश्नवाचक शब्द में उसे एक साथ लिखते हैं। इसके लिखेंगे विच हॉर्स, किस के लिए, मान लीजिए वे किस घड़ी को खरीद रहे हैं तो विच वॉच हो जाता। किस कुत्ता को खरीद खरीद रहे हैं तो विच डॉग हो जाता। किस गुड़िया को खरीद रहे हैं तो विच डॉल हो जाता। तो ऐसे मनाते बीच हॉर्स। चूंकि वे है तो ये बहुवचन में आते हैं तो आ, उसके बाद सब्जेक्ट दे, खरीदने का मीनिंग बाय। तो जब भी किस आ जाए शब्द, किस के साथ कोई ना कोई हमेशा नाउन जुड़ा रहता है, तो वो हमारा इस प्रकार बनेगा।
ये हमारा आज का होमवर्क है।